आफताब ने जिस बेरहमी से श्रद्धा की हत्या की है, इस केस ने 2010 के अनुपमा हत्याकांड की याद दिला दी है। और ताज्जुब की बात है कि गूगल पर पुलिस ने जब आफताब की सर्च हिस्ट्री देखी तो उसमें सामने आया कि उसने श्रद्धा को मारने के बाद श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ना सिर्फ डेक्स्टर वेब सीरीज से मदद ली थी, बल्कि उसने अनुपमा मर्डर केस पर भी रिसर्च किया और उसके बाद उसी तरह से उसने श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाया। आखिर 2010 में अनुपमा के साथ क्या हुआ था? क्यों ये केस सबसे ज्यादा बेरहमी से हत्या वाला केस कहलाता है? क्यों ये केस रोंगटे खड़े कर देने वाला था? क्यों इस केस ने शांत सिटी देहरादून को हिलाकर रख दिया था? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में अनुपमा हत्याकांड ही। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1992 से। अनुपमा को प्यार हो जाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी से। राजेश गुलाटी और अनुपमा का लंबे समय तक अफेयर चलता है। ईयर 1999 में दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और ईयर 2000 में दोनों यूएस जाकर रहने लगते हैं। 2006 में अनुपमा और राजेश को ट्विंस होते हैं, एक बेटा सिद्धार्थ और बेटी सोनाक्षी। अनुपमा और राजेश 2008 में फिर से इंडिया आ जाते हैं और देहरादून के प्रकाश नगर में 2 बेडरूम वाला एक घर किराए पर लेकर रहने लगते हैं। कहते हैं कि यूएस से वापस इंडिया आने के बाद पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अनुपमा को राजेश के कैरेक्टर पर शक था। अनुपमा का कहना था कि राजेश का कोलकाता की किसी लेडी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी होती थी। 17 अक्टूबर 2010 की बात है। हर रोज की तरह उस दिन भी राजेश और अनुपमा के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान दोनों के बीच हाथापाई हो गई। राजेश ने अनुपमा को एक थप्पड़ मारा जिससे अनुपमा बेड पर गिरी और बेड का कोना उसके सिर पर लग गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। राजेश डर गया था कि अगर ये होश में आएगी तो पुलिस कंप्लेन कर देगी मेरे खिलाफ। यही कारण था कि राजेश ने फिर अनुपमा का नाक बंद किया, मुंह बंद किया और पूरा सफोकेट करने के लिए मुंह को तकिए से दबा दिया, अनुपमा की हत्या कर दी। इसके बाद राजेश ने कुछ इंग्लिश फिल्में देखी हुई थी। उसमें से एक फिल्म में उसने देखा था कि किस तरह से एक आदमी अपनी पत्नी को मारने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाता है। राजेश ने भी वैसा ही किया। राजेश अगले दिन जाकर बाहर से 20,000 रुपए में एक डीप फ्रीज लेके आया। उसके बाद उसने अपनी बीवी अनुपमा की बॉडी को उस फ्रीजर में डाल दिया, खून जमने का इंतजार किया और तब तक वो मार्केट से जाकर पत्थर काटने का ग्राइंडर और आरी लेकर आया। इसके बाद जब लाश जम चुकी थी तो उसने अनुपमा की बॉडी के 70 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग पॉलिथीन बैग्स में भरकर डीप फ्रीज में रख दिया। इधर घर में बच्चे भी थे। बच्चे माँ के बारे में पूछते तो पिता कहते कि माँ दिल्ली गई है तुम्हारे नाना नानी के यहाँ। राजेश गुलाटी ने अनुपमा की डेथ के बारे में 3 महीने तक किसी को पता नहीं चलने दिया। वो तो दिसंबर महीने में अचानक से अनुपमा का भाई देहरादून उससे मिलने के लिए आया। एक्चुअली अनुपमा के भाई ने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजेश ही अनुपमा का कॉल पिक करके बात कर लिया करता था। यही कारण है कि जब भाई को थोड़ा शक हुआ तो भाई देहरादून बहन से मिलने आया। तब राजेश गुलाटी अनुपमा के बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाया भाई को। भाई ने घर में आना चाहा तो राजेश गुलाटी ने भाई को घर में भी नहीं आने दिया, जिसके बाद भाई डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गया। वहां पर अनुपमा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने राजेश गुलाटी के घर पर छापेमारी की और तब वहां से घर में से एक डीप फ्रीज मिला जिसके अंदर पॉलिथीन्स के अंदर अनुपमा के शरीर के टुकड़े मिले। राजेश गुलाटी कुछ टुकड़े तो ऑलरेडी देहरादून की पहाड़ियों से खाई में फेंक चुका था। हर सुबह जब वो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाता था तब वो अनुपमा की बॉडी के कुछ पार्ट्स ले जाकर फेंकता था, लेकिन कुछ पार्ट्स जो घर के अंदर डीप फ्रीज में मिले उसके बिहाफ पर पुलिस ने उसके ऊपर केस दर्ज किया। हालांकि इस मर्डरर को जेल में पहुंचाने में पुलिस को अगले 3 और महीने लगे। मार्च 2011 में फाइनली चार्जशीट दर्ज की गई और उसे जेल पहुंचाया गया। राजेश गुलाटी को कोर्ट ने फांसी की सज़ा तो नहीं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया, लेकिन उसके बीच में भी वो पैरोल पर बाहर आता रहा। 4 बार ऐसा हुआ है जब वो जेल से बाहर आया है मेडिकल ग्राउंड्स पर, लेकिन हाल ही में उसकी पैरोल को कोर्ट ने रिजेक्ट किया और अभी वो जेल में ही है। और ताजुब की ही बात है कि 12 साल बाद आफताब ने जब अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का कत्ल किया तो इसी केस को स्टडी करते हुए उसने श्रद्धा की बॉडी को भी डिस्पोज करने का प्लान बनाया।